उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अनुच्छेद 64 एवं अनुच्छेद 89। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, अतः इसे मतदान का अधिकार नहीं, किंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार उसे प्राप्त है। योग्यता कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के योग्य तभी होगा जब वह भारत का नागरिक होगा, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका होगा, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो, निर्वाचन के समय किसी प्रकार का लाभ के पद नहीं हो, वह संसद के किसी सदन या राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता, और यदि ऐसा व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन का अपना स्थान अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल अनुच्छेद 66 के 1 कराए। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाली निर्वाचन गण के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है, और इसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है। संसद में दोनों सदनों से बनने वाली निर्वाचन गण में निर्वाचित एवं मनोनीत दोनों सदस्य शामिल होते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति नाम, कार्यकाल: डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्णन 1952 से 1962, डॉक्टर जाकिर हुसैन 1962 से 1967, बीबी गिरी 1967 से 1969, गोपाल स्वरूप पाठक 1969 से 1974, बीडी जत्ती 1974 से 1979, न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्ला 1979 से 1984, आर वेंकटरमन 1984 से 1987, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 1987 से 1992, के आर नारायणन 1992 से 1997, कृष्णकांत 1997 से 2002, भैरों सिंह शेखावत 2002 से 2007, हमीद अंसारी 2007 से 2017, एम वेंकैया नायडू 2017 से अब तक। उपराष्ट्रपति को अपना पद ग्रहण करने के पूर्व राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी पड़ती है। उपराष्ट्रपति की पदावधि: अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा, परंतु उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद को हटाया जा सकेगा जिसे राज्यसभा के तत्कालीन व समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित किया है और जिसे लोकसभा सहमत है, किंतु इस खंड के प्रयोजन के लिए कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की कम से कम 14 दिन की सूचना न दी गई हो। उपराष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त होने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा भी राष्ट्रपति की तरह उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। निर्वाचन को अवैध होने पर उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं होते हैं। राष्ट्रपति के पद खाली होने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के हैसियत से कार्य करता है। अनुच्छेद 65 उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की अधिकतम अवधि 6 महीने होती है। इस दौरान राष्ट्रपति का चुनाव करा लेना अनिवार्य होता है। राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते समय उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के सब शक्तियाँ, उन्नतियाँ, उपलब्धियाँ, भत्ता और विशेषाधिकार का अधिकार प्राप्त होगा।
नोट: जिस किसी काल अवधि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है वह राज्यसभा के सभापति के पद के कार्यों को नहीं करेगा। और अनुच्छेद 97 के अधीन राज्यसभा के सभापति का वेतन या वेतन भत्ते का हकदार नहीं होगा। प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद: संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों को संपादन में सलाह हेतु एक मंत्रिपरिषद होती है जिसका प्रधानमंत्री होता है। संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री में शामिल करके लोकसभा के कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। 91वां संविधान संशोधन 2003। अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। अनुच्छेद 75 के 3 के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होगी। पद ग्रहण से पूर्व प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री को राष्ट्रपति अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेनी होती है। अनुच्छेद 75 के 4 मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने के लिए वैधानिक दृष्टि से यह आवश्यक है कि व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य हो। यदि व्यक्ति मंत्री बनते समय संसद सदस्य नहीं हो तो उसे 6 महीने के अंतर संसद सदस्य बनना अनिवार्य है, नहीं तो उसे अपना पद छोड़ना होगा। अनुच्छेद 75 के 5 सभी मंत्री एवं राज्य मंत्री एवं और उप मंत्रियों को निःशुल्क सभा स्थान तथा अन्य सुविधाएं प्राप्त होती हैं। यदि लोकसभा किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित करे अथवा उस विभाग से संबंधित विधेयक को रद्द कर दे तो समस्त मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। मंत्री 3 प्रकार के होते हैं: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री विभाग के अध्यक्ष होते हैं। प्रधानमंत्री एवं कैबिनेट मंत्री को मिलाकर मंत्रिमंडल का निर्माण होता है। प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। वह राष्ट्रपति को संसद के सत्र आहूत करने तथा सत्रावसान करने संबंधी परामर्श देता है। वह किसी भी समय लोकसभा को विघटित करने की सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकता है। प्रधानमंत्री सभा पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है। प्रधानमंत्री नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्जातीय परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की मुख्य कड़ी है। अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के विभिन्न अधिकारियों जैसे भारत का महान न्यायवादी, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, उसके सदस्य, चुनाव आयुक्तों, वित्त आयोग का अध्यक्ष एवं उनके सदस्यों अन्य नियुक्ति के संबंध में परामर्श देता है। प्रधानमंत्री किसी मंत्री को पद त्यागपत्र देने अथवा राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है। वह मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है तथा अपने पद से त्यागपत्र देकर मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर सकता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। अतः जब प्रधानमंत्री त्यागपत्र देता है अथवा उसकी मृत्यु हो जाती है तो अन्य मंत्री कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। प्रधानमंत्री की मृत्यु अथवा त्यागपत्र की से मंत्रिपरिषद स्वयं ही विघटित हो जाती है और एक शून्यता उत्पन्न हो जाती है। प्रधानमंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का रहा। वे कुल 16 साल 9 महीने और 12 दिन तक अपने पद पर रहे। देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी बनी। वे ऐसी पहली व्यक्ति रही जो 2 अलग-अलग अवधियों में प्रधानमंत्री रही। भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू 1947 से 1964। सबसे लंबा कार्यकाल 16 वर्ष 9 महीना 12 दिन। लाल बहादुर शास्त्री 1964 से 1966। इंदिरा गांधी 1966 से 1977। मोरारजी देसाई 1977 से 1969। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री एवं प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह 1979 से 1980। लोकसभा का सामना न करने वाली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी
1980 से 84, राजीव गांधी 84 से 89, विश्वनाथ प्रताप सिंह 89 से 90, अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री चंद्रशेखर आजाद 90 से 91, पी.वी. नरसिम्हा राव 91 से 96, पद ग्रहण करने के समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी 1996 से 96 तक सबसे छोटा, मात्र 13 दिन। एच.डी. देवगौड़ा 1996 से 97, पद ग्रहण करते समय विधानसभा सदस्य। आई.के. गुजराल 1997 से 98, अटल बिहारी वाजपेयी 98 से 99, अटल बिहारी वाजपेयी 99 से 2004, डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 से 2014, नरेंद्र मोदी 2014 से अब तक। 3 प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री तथा श्रीमती इंदिरा गांधी की मृत्यु उनकी पदावधि के दौरान ही हो गई थी। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु 11 जनवरी 1966 ईस्वी को भारत के बाहर ताशकंद में हुई थी। मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र एवं राजीव गांधी सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने। गुलजारी लाल नंदा 27 मई 1964 से 9 जून 1964 ईस्वी तक एवं 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। पहली बार इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो राज्यसभा के सदस्य थी। चरण सिंह एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री रहे जो कभी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुआ और विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने के कारण प्रथम प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह हुए। एक कार्यकाल में सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हुए, मात्र 13 दिन। कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल जगजीवन राम का रहा, जो लगभग 32 वर्ष केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहे। सबसे लंबी अवधि तक एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाले केंद्रीय मंत्री राजकुमारी अमृत कौर थी। मंत्रिमंडल सचिवालय भारत का नियमन 1961 ईस्वी के अंतर्गत प्रत्यक्ष तौर पर प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करता है। इसका प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव होता है। कैबिनेट सचिव सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। मंत्रिमंडल सचिवालय मंत्रिमंडल बैठक के लिए कार्य सूची तैयार करता तथा मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालय सहायक भी प्रदान करता है। यह विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय स्थापित करता है। मंत्रालय को वित्तीय संसाधन का आवंटन वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, न कि मंत्रिमंडल सचिवालय के द्वारा। संसदीय परिषद है। भारत के संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा से मिलकर बनती है। अनुच्छेद 79 राज्यसभा उच्च सदन। राज्यसभा के सदस्यों की अधिक से अधिक 250 हो सकती। राज्यसभा की रचना अनुच्छेद 80। वर्तमान समय में यह 245 है। इसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ऐसे व्यक्ति होता है जो कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, सहकारिता के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव है। शेष 233 सदस्य संघ की इकाइयों को प्रतिनिधित्व करते हैं। राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम उम्र सीमा 30 वर्ष है। राज्यसभा एक अस्थायी सदस्य है जो कभी भंग नहीं होती। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। अनुच्छेद 83 के 1 में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या उत्तर प्रदेश में 31, महाराष्ट्र में 19, तमिलनाडु में 18, बिहार में 16, पश्चिम बंगाल में भी 16, कर्नाटक में 12, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात में 11, उड़ीसा में 10, उड़ीसा राजस्थान में 10, केरल में 9, पंजाब असम तेलंगाना में 7, झारखंड में 6, छत्तीसगढ़ में 5, हरियाणा में 5, जम्मू कश्मीर 4, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में 3, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा में 1 सीट है। दिल्ली में 3, पुडुचेरी में भी 1। राज्यसभा के प्रथम उपसभापति S.V. कृष्णमूर्ति राव।
राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति। अनुच्छेद 89। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा यथाशीघ्र अपने किसी सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी और जब उपसभापति का पद रिक्त होता है तब राज्यसभा किसी अन्य सदस्य की अपना उपसभापति चुनेगी। उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 90। उपसभापति यदि राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है तो वह अपना पद रिक्त कर देगा। सभापति को संबोधित त्याग पत्र द्वारा वह अपना त्याग पत्र त्याग सकेगा। राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा, परंतु इस संकल्प को प्रस्ताव करने की आशय की सूचना उसे कम से कम 14 दिन पहले देनी होगी। नोट: जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो वह पीठासीन नहीं होगा। अनुच्छेद 92। मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। अनुच्छेद 249 के अनुसार यदि राज्यसभा उपस्थित या मत देने वाली सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर यह घोषित करती है कि राज्य सूची में उल्लिखित कोई भी विषय राष्ट्रीय महत्व का है तो संसद उस विषय पर अस्थायी कानून निर्माण कर सकती है। ऐसा प्रस्ताव 1 वर्ष से अधिक प्रभाव नहीं रहता है, लेकिन यदि राज्यसभा चाहे तो हर बार इसे एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। केवल राज्यसभा में उपस्थित तथा मतदान देने वाले सदस्यों को कम से कम 2/3 बहुमत से अखिल भारतीय सभाओं को सृजन का अधिकार है। अनुच्छेद 312। धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 109 के 1। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा का केवल सिफारिश करने का अधिकार है, जिसे मानने के लिए लोकसभा बाध्य नहीं है। इसके लिए राज्यसभा में 14 दिन का समय मिलता है। यदि इस समय विधेयक वापस नहीं होता तो पारित समझा जाता है। राज्यसभा धन विधेयक को न स्वीकार कर सकती, न ही उसे में कोई संशोधन कर सकती है। राज्यसभा सदस्य जो प्रधानमंत्री बने: इंदिरा गांधी 1966-67, एच.डी. देवगौड़ा 1996 से 97, आई.के. गुजराल 1997 से 98, डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 से। राष्ट्रपति वर्ष में कम से कम 2 बार राज्यसभा का अधिवेशन आहूत करता है। राज्यसभा के एक सत्र की अंतिम बैठक अगले सत्र के प्रथम बैठक की नियत तिथि के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। राज्यसभा की पहली बार गठन 3 अप्रैल 1952 को किया गया। इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। संसद भवन: यह एक वृत्ताकार भवन है जिसके डिजाइन आर्किटेक्चर सर एडविन लुटियन और सर एडवर्ड बेकर ने 1912-13 ईस्वी में तैयार किया था। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं। अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादर नगर दमन दीव और लक्षद्वीप। लोकसभा की संरचना। अनुच्छेद 81। लोकसभा संसद का प्रथम एवं निम्न सदन है जिसका सभापति करने के लिए एक सदस्य होता है। लोकसभा अपनी पहली बैठक के पश्चात यथाशीघ्र अपने 2 सदस्यों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुनती है। अनुच्छेद 93 के अनुसार मूल संविधान के लोकसभा के सदस्यों की संख्या 500 निश्चित की गई। अभी तक सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो भारतीय संसद में बोले: डी आइजनहॉवर 1959 ईस्वी में, जिमी कार्टर 1978 में, बिल क्लिंटन 2000 में, बराक ओबामा 2010 में। अमेरिकी राष्ट्रपति जो भारत आए संसद नहीं पहुँचे: रिचर्ड निक्सन 1969 में, जॉर्ज डब्ल्यू बुश 2006 में कराए। इसमें से अधिकतम 530 सदस्य राज्यों का निर्वाचन क्षेत्र में, अधिकतम 20 सदस्य संघीय क्षेत्र में निर्वाचित किए जा सकते हैं एवं राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय वर्ग के अधिकतम 2 सदस्यों का मनोनयन कर सकते हैं। वर्तमान में लोकसभा की सदस्यों की संख्या 545 है। इन सदस्यों में 530 सदस्य 28 राज्यों में 13
सदस्य 7 केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होते हैं व 2 सदस्य आंग्ल भारतीय वर्ग के प्रतिनिधित्व के रूप में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। अनुच्छेद 331 के अनुसार नए परिसीमन के बाद लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए 84 स्थान तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 47 स्थान आरक्षित किए गए। अनुच्छेद 330 के 2001 में संसद द्वारा 84 संविधान संशोधन विधेयक के अनुसार लोकसभा राज्यसभा की सीटों की संख्या 2026 तक यथावत रखने का प्रावधान है। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव गुप्त मतदान के वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। 61वां संविधान संशोधन 1989 के अनुसार भारत में 18 वर्ष की आयु के प्राप्त व्यक्ति को वयस्क माना जाता है। लोकसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए राज्य वर जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 30 और 32 के अनुसार यह प्रावधान भारत में 10 वर्ष के लिए किया गया था, किंतु इसे संविधान संशोधन में द्वारा 10-10 वर्ष के लिए आगे बढ़ाया जाता रहा। वर्तमान में 95 संविधान संशोधन 2009 द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन कर लोकसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आरक्षण तथा आंग्ल भारतीय को मनोनीत करने का संबंधित प्रावधान को 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। अब है लोकसभा में सदस्यों की संख्या। उत्तर प्रदेश में 80, महाराष्ट्र में 48, पश्चिम बंगाल 42, बिहार 40, तमिलनाडु 39, मध्य प्रदेश 29, कर्नाटक 28, गुजरात 26, राजस्थान 25, आंध्र प्रदेश 25, उड़ीसा 21, केरल 20, तेलंगाना 17, झारखंड 14, असम 14, पंजाब 13, छत्तीसगढ़ 11, हरियाणा 10, जम्मू कश्मीर 6, उत्तराखंड 5, हिमाचल प्रदेश 4, मेघालय 2, अरुणाचल प्रदेश 2, गोवा 2, मणिपुर 2, त्रिपुरा 2, सिक्किम 1, नागालैंड 1, मिजोरम 1, दिल्ली 7, पुडुचेरी 1, चंडीगढ़ 1, दादर नगर हवेली 1, अंडमान निकोबार 1, लक्षद्वीप 1, दमनदीप 1। सबसे अधिक मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र बाहरी दिल्ली है। सबसे कम मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र लक्षद्वीप है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र लद्दाख है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र चांदनी चौक दिल्ली। लोकसभा के सदस्यों के लिए अनिवार्य योग्यता कराए हुआ व्यक्ति भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 25 वर्ष या इससे अधिक हो, भारत सरकार द्वारा अथवा किसी राज्य सरकार के अंतर्गत वह कोई लाभ के पद नहीं हो, वह पागल या दिवालिया न हो। लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होती है। अनुच्छेद 75 के 3 प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा के समय पूर्व भी भंग किया जा सकता है। ऐसा अब तक 8 बार 1970, 1977, 1979, 1984, नवंबर 1989, मार्च 1991, दिसंबर 1997, अप्रैल 1999 किया गया है। आपातकाल की घोषणा लागू होने के विधि द्वारा संसद लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि कर सकती है, जो एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी। आपातकाल की उद्घोषणा समाप्त हो जाने के पश्चात उसका विस्तार किसी भी दशा में 6 महीने से अधिक नहीं होगी। 1976 ईस्वी में लोकसभा का कार्यकाल 2 बार एक बार के लिए बढ़ाया गया था। लोकसभा एवं राज्यसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाए और स्थगित किए जाते हैं। लोकसभा की 2 बैठक में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे, तब तक संसद के प्रत्येक सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग होगी। अनुच्छेद 100 के 3 यदि संसद के अधिवेशन में किसी समय गणपूर्ति नहीं है तो सभापति या अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह सदन के स्थगित कर दे या अधिवेशन को तब तक लिए निलंबित कर दे जब तक कि गणपूर्ति नहीं होती है। अनुच्छेद 100 के 4 में लोकसभा की गणपूर्ति या कोरम कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग यानी 55 सदस्य होता है।
संविधान के अनुच्छेद 108 में संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था की गई है। संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा 3 स्थितियों में बुलाया जा सकता है। विधेयक एक सदन में पारित होने के बाद जब दूसरे सदन में जाए तब, यदि फर्स्ट में दूसरे सदन द्वारा विधेयक अस्वीकार कर दिया गया हो, विधेयक पर किए जाने वाले संशोधन के बारे में दोनों सदन अंतिम रूप से असहमत हो गए हों। तीसरा, दूसरे सदन की विधेयक प्राप्त होने के तारीख से उसके द्वारा विधेयक पारित किए बिना 6 माह से अधिक बीत गए। सदनों की संयुक्त बैठक की अधिवेशन होने के लिए आहूत करने के अपने आशय को राष्ट्रपति की सूचना के पश्चात लोकसभा का विघटन बीच में हो जाने पर भी अनुच्छेद 108 के 5 के अधीन संयुक्त बैठक हो सकती है, उसमें विधेयक पारित हो सकेगा। अनुच्छेद 108 द्वारा निर्धारित संयुक्त बैठक की प्रक्रिया सामान्य विधायन तक ही सीमित है। धन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक पारित करने के लिए संयुक्त बैठक नहीं हो सकती। संविधान संशोधन विधेयक दोनों सदनों में अलग अलग पारित होना चाहिए। संविधान संशोधन विधेयक 368 के 2 द्वारा शासित होता है। राष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति, लोकसभा के अध्यक्ष परामर्श करने के पश्चात दोनों सदनों में संयुक्त बैठक से संबंधित तथा उसमें परस्पर संचार संबंधित प्रक्रिया को नियम बना सकेगा। अनुच्छेद 118 के 3 संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 118 के 4 संयुक्त बैठक से अध्यक्ष की उपस्थिति के दौरान संसद का उपाध्यक्ष या यदि वह भी अनुपस्थित हो तो राज्यसभा के उपसभापति, यदि वह भी अनुपस्थित हो तो ऐसा अन्य पीठासीन होगा जो उस बैठक में उपस्थित सदस्यों को अवधारित किया जाएगा। संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्दिष्ट किया जा सकता है तो इस विधेयक के दोनों सदनों में उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों को साधारण बहुमत से पारित किया जाता है। अनुच्छेद 108 के 4 संयुक्त बैठक की समस्त कार्रवाई लोकसभा की प्रक्रिया के अनुसार होता है। संसद के लंबित विधेयक सदनों के सत्रावसान के कारण व्यक्तिगत यानी समाप्ति नहीं होता है। अनुच्छेद 107 के 3 राज्यसभा में लंबित विधेयक जिसको लोकसभा में पारित नहीं किया है, लोकसभा के विघटन का व्यक्तिगत नहीं होता है। अनुच्छेद 107 के 4 कोई विधेयक जो लोकसभा में लंबित है या जो लोकसभा द्वारा पारित किया गया है और राज्यसभा में लंबित है, अनुच्छेद 108 के उपबंधों के अधीन रहते हुए लोकसभा के विघटन पर व्यक्तिगत हो जाएगा। अनुच्छेद 107 के 5 लोकसभा के एक दिन में तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या 20 होती है। धन विधेयक के संबंध में लोकसभा का निर्णय अंतिम होता है। इस संबंध में संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में पूरा स्थापित किया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कम से कम 50 लोकसभा सदस्यों को समर्थन जरूरत होती है, जबकि अविश्वास प्रस्ताव को पारित करने के लिए लोकसभा के सदस्यों को बहुमत की जरूरत होती है। यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। भारत के संविधान के किसी भी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। लोकसभा के पदाधिकारी, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों को एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनेगी। प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात अब लोकसभा का पहली बार आयोजन किया जाता है, जो प्रोटेम स्पीकर के द्वारा नए निर्वाचित सदस्यों की शपथ दिलाई जाती है। प्रोटेम स्पीकर उस समय तक कार्य करता है जब तक कि नए अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चयन नहीं कर लिया जाता है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्यागपत्र दे सकता है। लोकसभा का अध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता बल्कि सामान्य सदस्य के रूप में शपथ लेता है। 14 दिन के पूर्व सूचना देकर लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्य के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अध्यक्ष द्वारा तथा उपाध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है। लोकसभा के भंग होने की स्थिति में अध्यक्ष अपना पद खाली लोकसभा के पहली बैठक होने पर रिक्त नहीं करता।
लोकसभा में अध्यक्ष की उपस्थिति में उपाध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए वरिष्ठ सदस्यों का पैनल में से कोई व्यक्ति पीठासीन होता है। इस पैनल में आमतौर पर 6 सदस्य होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष की कार्य एवं विस्तार: सदन के सदस्यों के प्रश्नों को स्वीकार करना, उसे नियमित करना व नियम के विरुद्ध घोषित करना। किसी विषय को लेकर प्रस्तुत किया जाने वाला कार्य स्थगन प्रस्ताव अध्यक्ष की अनुमति से पेश किया जा सकता है। वह विचाराधीन विधेयक पर बहस रुकवा सकता है। संसद सदस्यों को भाषण देने की अनुमति देना और भाषणों को क्रम एवं समय निर्धारित करना। विभिन्न विधेयक व प्रस्तावों पर मतदान करवाना व परिणाम घोषित करना। मतों की समानता की स्थिति में निर्णायक मत देने का अधिकार है। संसद व राष्ट्रपति के मध्य होने वाला पत्र व्यवहार करना तथा कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय करना। अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक के रूप में प्रमाणित विधेयक की प्रकृति के प्रश्न पर न्यायालय में किसी सदन या राष्ट्रपति द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। यदि उसकी आज्ञा से कोई विधेयक गजट में प्रकाशित हो जाता है तो उसे पेश करने के लिए किसी प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं होती है। लोकसभा